اب उसके बाद एक मजे की बात और है कि जब ड्रू मैकिंटायर ने जेली रोल को एक क्लेमोर किक लगाया तो वो क्लेमोर किक लगने के बाद जेली रोल खुद को सीधा कर रहे थे अगला मूव खाने के लिए। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जेली रोल खुद को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं और बल्कि अपने ऊपर अपने दोनों हाथ भी रख रहे हैं ताकि ज्यादा ना लगे। अब देखने वाले तो देख ही लेते हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आज तक किसी क्रिएटर ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिसेंटली समर स्लैम के फेक मोमेंट्स पर। जी हां, तो जनाब इस वीडियो में हम समर स्लैम के नाइट 1 को पूरी तरह से छानबीन यानी पूरी छांटी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर WWE ने फैंस को बेवकूफ बनाया और फेक मोमेंट्स का इस्तेमाल किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से WWE ने फेक मोमेंट्स का यूज करना शुरू किया। तो जनाब जब सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल का मैच चल रहा होता है तो जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन को अपना फिनिशर मूव लगाने की कोशिश करती हैं, तो टिफनी स्ट्रैटन को उठाकर बिल्कुल उसी जगह पर पटकने की बजाय उसको उठाकर रस्सियों वाली साइड में ले जाती हैं, नंबर 1। और दूसरे नंबर पर जब टिफनी स्ट्रैटन को वो अपना फिनिशर मूव लगा देती हैं तो जब उसको सीधा करने की बारी आती है तो वो भी रस्सियों वाली ही साइड में ले जाती हैं। ये दूसरा पॉइंट रह गया। और तीसरे नंबर पर जेड कारगिल ने एक गलती कर दी, जब उसको पिन किया तो उसकी टांग जो थी वो रस्सियों के ऊपर नहीं गई और रही कसर वहां पर निकाल दी जेड कारगिल ने। टिफनी स्ट्रैटन की जो टांग थी वो उठाकर रस्सी के ऊपर रख दी, जहां से साफ पता चल रहा होता है कि ये एक स्क्रिप्टेड कहानी थी जिसको जेड कारगिल ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अब बंदा यहाँ से ये पूछे कि देखने वाले जो बंदे हैं वो अंधे हो गए हैं। अब इसी मैच के दौरान एक और छोटी सी चीज ये है कि जब जेड कारगिल टिफनी स्ट्रैटन को मारने के लिए आ रही होती हैं तो टिफनी स्ट्रैटन सामने से अपनी हल्की सी टांग सीधी कर देती हैं, जो कि जेड कारगिल को लगती नहीं है, बस हल्की सी टच होती है जिस पे जेड कारगिल ने दर्द होने का बहुत ज्यादा नाटक दिखाया है। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि वो टांग लगी ही नहीं, बस सिर्फ टच हुई है। और टच होने के बाद जेड कारगिल को ये याद आया कि मुझे यहाँ पे दर्द होने का नाटक करके दिखाना है, और वो आप देख सकते हैं। बल्कि ये तो एक छोटी सी चीज है, चलो आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें जो जेड कारगिल कर रही थी वो साफ जाहिर करवा रहा था कि जनाब जेड कारगिल आज हारने वाली हैं। बस उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर जब टिफनी स्ट्रैटन को जेड कारगिल अपना फिनिशर मूव लगाने जा रही थी वो भी रस्सियों के ऊपर से, तो वहीं पर काउंटर किया टिफनी स्ट्रैटन ने और जेड कारगिल नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने के बाद उसको इतना होश कैसे आ गया कि जनाब मैं गिरी हूँ, अब मुझे ड्रॉप जोन में आना है। अब वो गिरने के बाद खुद घसीट कर ड्रॉप जोन में आई है और वहां पर टिफनी स्ट्रैटन ने बैक फ्लिप लगाकर जेड कारगिल को हरा दिया। तो जनाब अब बात करते हैं एक टैग टीम मैच के बारे में जहां पर लोगन पॉल ने बहुत अच्छा मूव लगाया, लेकिन उससे पहले जब ड्रू मैकिंटायर ने जेली रोल को एक दो मुक्के लगाकर अनाउंसर टेबल के ऊपर लेटाना चाहा तो जेली रोल खुद को अनाउंसर टेबल के ऊपर खुद ही एडजस्ट कर रहे थे और ऊपर से देख भी रहे थे कि कब लोगन पॉल उनके ऊपर एक छलांग लगाएंगे और एक जबरदस्त मूव लगाएंगे। मतलब वो खुद को खुद ही एडजस्ट भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। अब वहां से वो उठकर साइड पर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो ये मूव झेलना था क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में ये मूव लिखा जा चुका था। और उसके बाद लोगन पॉल ने अपने पीछे से कुछ चीज निकालकर मिचेल को दी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने कौन सी चीज निकालकर मिचेल को दी है। अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर जेली रोल को एक दाद तो जरूर देनी पड़ेगी। उन्होंने लोगन पॉल को दो बहुत बड़े और अच्छे खासे क्लोज लाइन लगाए और उसके बाद एक जोक स्लैम लगाने से पहले जब लोगन पॉल की गर्दन से जेली रोल ने पकड़ा तो लोगन पॉल जेली रोल को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और बस देखे जा रहे थे। अब वहां पर लोगन पॉल एक रेसलर होने की बजाय वहां से खुद को छुड़वा सकते थे, लेकिन लोगन पॉल ने वहां पर खुद को नहीं छुड़वाया क्योंकि उनको भी ये जोक स्लैम खाना था और वो खा कर रहे। अब उसके बाद जेली रोल ने ड्रू मैकिंटायर को भी नीचे पटका और ड्रू मैकिंटायर को नीचे पटकने के बाद जेली रोल इतने जोश में आ गए कि उनकी नोजी भी निकल आई। अब उसके बाद एक मजे की बात और है कि जब ड्रू मैकिंटायर ने जेली रोल को एक क्लेमोर किक लगाया तो वो क्लेमोर किक लगने के बाद जेली रोल खुद को सीधा कर रहे थे अगला मूव खाने के लिए। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जेली रोल खुद को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं और बल्कि अपने ऊपर अपने दोनों हाथ भी रख रहे हैं ताकि ज्यादा ना लगे। अब देखने वाले तो देख ही लेते हैं। अब वैसे यहाँ पर एक प्रॉपर कोई रेसलर होता तो इतनी सफाई से यहाँ पर लेटा नहीं होता, लेकिन जेली रोल ने यहाँ पर आखिर ही कर दी है। अब यहाँ पर एक मजे की बात और है कि जब सीएम पंक और गुंथर का मैच चल रहा होता है तो गुंथर जब अनाउंसर
टेबल के ऊपर खड़े होते हैं तो सीएम पंक आकर उनकी टांगे खींच देते हैं और गुंथर का सर अनाउंसर टेबल के ऊपर लग जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो सर लगने के बाद गुंथर अनाउंसर टेबल के नीचे क्या करने गए थे। अब मैंने WWE के बहुत सारे मैचेस में ऐसा देखा है कि जब भी ब्लीडिंग होनी होती है सर की तरफ से, मुंह की तरफ से, तो अक्सर मैचेस में जनाब रेसलर अनाउंसर टेबल के नीचे चले जाते हैं या फिर एक साइड में हो जाते हैं और उसके बाद जब वो दिखता है तो वो खून में लथपथ नजर आता है जैसे अभी हुआ। अब गुंथर जब गिरे हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो अनाउंसर टेबल के नीचे चले गया, वहां से कोई चीज ऐसी वैसी लगा कर आ जाते हैं जनाब साहब, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हद तक फेक मोमेंट्स नजर आ रहा है। अब कोई बहुत बड़ा कोई उनके सर पर इतना कोई पत्थर तो लगा नहीं है जो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग, इतना ज्यादा खून निकलने लग गया है। इतना तो अमूमन रेसलिंग में चलता रहता है, थोड़ा बहुत लग जाता है, बल्कि चेयर्स भी सीधी मार देते हैं फिर भी इतना खून नहीं निकलता जितना अभी निकला है, क्योंकि यहाँ पर गुंथर को ये मैच हारना था और उसके बाद सीएम पंक गुंथर को 2 GTS लगाकर हरा देते हैं। तो जनाब साहब ये थे समरस्लैम 2025 के नाइट 1 के फेक मोमेंट्स। अगर आप लोगों की तरफ से हमें इस वीडियो पर अच्छी मोटिवेशन मिली तो हम आप लोगों के सामने नाइट 2 के फेक मोमेंट्स भी रख देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।